गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज ये वीडियो मैं चूँकि काफ़ी टाइम के बाद बना रहा हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए वीडियो बन नहीं पा रही थी। तो अब चूँकि समर वेकेशन भी हो गया, हॉलीडे हो गया बच्चों का, तो इस वजह से अब ये वीडियो मैं स्टार्टिंग में अब फिर से एक बार स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो बनाना। और इसके पहले मैंने जो वीडियो में डिस्कस किया था आपसे, वो पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था। पॉलिनोमियल क्या होता है एंड उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल के अलग अलग टाइप्स देखे थे। कैसे हम लोग दिखाएंगे कोई जो एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल है तो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। वहाँ पे हमने फिर डिवीज़न एल्गोरिथम को पढ़ा था, जो है उसके थ्रू जो है हम लोग कैसे उसको फैक्टर और सारी चीज़ें निकालते हैं, कैसे इस चीज़ को हमने डिफ़ाइन किया था। रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब हमने देखा था। अब हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अभी तक जो पढ़े अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा आपने, अब हमें पढ़ना है अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो अलजेब्रिक इक्वेशन में आप जो है अब यहाँ पे जो पढ़ेंगे जो है लीनियर में पढ़ेंगे। लीनियर में जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देख रहे हैं हेडिंग क्या पढ़ी हुई है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपने लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे और टू वेरिएबल में भी आपने पढ़ा होगा। जो है 9th के 4th चैप्टर में लगभग ये टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट वही चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया हुआ है, और जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पेयर ऑफ, और इक्वेशन की जहाँ तक बात है, इक्वेशन एक तरीके का क्या होता है, कंडीशन होता है। इक्वेशन के बारे में आप जान लीजिए, इक्वेशन एक्चुअली में क्या होता है, कंडीशन होता है। जब भी कोई इक्वेशन लिखा जाएगा तो उसका मतलब होता है कि कोई ना कोई वहाँ पे कंडीशन शो की जा रही है, किसी ना किसी कंडीशन को वहाँ पे शो किया जाता है जब भी किसी इक्वेशन को दिखाया जाता है। जैसे मैं एज इट इज़ लिखूँ यहाँ पे 4x + 5y = 20, तो ये कहीं ना कहीं एक्स वाई में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन का रिजल्ट क्या है, आपको जो है यहाँ पे एक्स वाई की कुछ डिफरेंट वैल्यू होगी, जिसके लिए इसका LHS इसके RHS के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है, एक प्रकार का रिलेशन है, संबंध है। ठीक है, जो कि जिसमें एक्स और वाई की कुछ डिफरेंट वैल्यू के लिए दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली भी अगर कोई कंडीशन ऐसी आती है, जैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उनको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी प्रकार के इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन बनता है, दो इक्वेशन बनते हैं, और उनको हम जो है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके या और कोई मेथड का यूज करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और वही एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वही क्या होता है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होता है। सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन का क्या मतलब हुआ, ऐसे एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जिनके लिए क्या हो, इसका LHS इसके RHS के इक्वल हो जाए, उसे कहते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्या कहेंगे, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पे एक्स और वाई की कुछ वैल्यू लूँ, तो अगर मैं x को ले लेता हूँ, जैसे x ले लेता हूँ 5 एंड y ले लेता हूँ 0, तो आप देखेंगे क्या मिलेगा, x 4 × 5 + 5 × 0 एंड दिस इज इक्वल टू, तो 4 5 जा 20 + 0 एंड दिस इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 = 20। यहाँ पे एक हमें पॉइंट मिला, क्या पॉइंट मिला 5, 0, जिसके लिए क्या हो रहा है, ये जो रिलेशन है ये सेटिस्फाई हो रहा है, इसका LHS क्या हो रहा है, इसके RHS के इक्वल। ठीक है, और अब आप समझिए ये जो पॉइंट दिया हुआ है 5, 0, जो कि इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है ना, इस इक्वेशन, इस लाइन ऑफ इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। तो ऐसे जितने भी पॉइंट जो इसके सोल्यूशन होंगे, वो इस इक्वेशन को बनाने वाली जो लाइन होगी उसके क्या होगा, उसी लाइन पे क्या होगा, वो लाई करेगा। मतलब कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट से मिलके इस इक्वेशन की जो लाइन होगी, जो लाइन बनेगी, वो इन्हीं पॉइंट से मिलके बनती है, जो कि इस पे क्या होती हैं, स्थित होती है। ठीक है, तो जितने भी इसके सोल्यूशन होंगे वो सभी क्या होंगे, इसी लाइन पे स्थित होंगे। इसको जो लाइन है, और आपको पता है वैसे भी ये जो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन आपको दिख रही है, ax + by = c, आप इसको एक, अगर इसका जनरल फॉर्म देखें तो क्या लिखा हुआ है, ax
प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। एंड आपको पता है ये लाइन हमेशा किस जो है, अगर प्लेन में बात करें एक्स वाई प्लेन में ये ऐसे लाई करता है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये लाई करेगा, ठीक। तो इसी तरीके से जो है अब यहाँ पे जो 5,0 आप देखेंगे बिल्कुल इसी लाइन पे ये लाई करेगा, जैसे जितने भी इसके सोल्यूशन होंगे सभी क्या करेंगे, इसी लाइन पे लाई करेंगे। अब अगर कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिया 3x + 2y इज इक्वल टू 0 एंड 4x + 5y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो लाइन आपको दिख रही है, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, आपको पता है ये दोनों भी लाइन क्या होंगी, एक्स वाई प्लेन में लाई करेंगी, लेकिन कुछ इनके कंडीशंस होते हैं, ठीक है। जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेते हैं तो वहाँ पे इसके कुछ कंडीशन होते हैं, और कंडीशन इस प्रकार से बनते हैं कि जो है या तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पर, किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या तो क्या होगा ये दोनों ही लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे की बिल्कुल पैरेलल होंगी, या ये दोनों लाइन बिल्कुल एक दूसरे की क्या होंगी, कोलिनियर होंगी, ठीक है, कोलिनियर होंगी। तो सबसे पहले बात आती है, अगर ये क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये लाइन क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है और ये लाइन एक गई और एक लाइन इस प्रकार से गई, तो आप देख रहे हैं अगर मान लीजिए लाइन इस प्रकार से जाती है तो इसमें स्थिति क्या बनती है, हमेशा इसमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा जिसके लिए क्या होगा, जो इस दोनों इक्वेशंस के लिए क्या होगा, सोल्यूशन होगा, ठीक है। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, आपको पता है अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसमें एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। कॉमन पॉइंट मिलने क्या मतलब होगा, वो कॉमन पॉइंट क्या होगा, उन दोनों लाइनों पर स्थित होगा, और लाइनों पर अगर स्थित होगा तो क्या होगा, वो उनके लिए, वो दोनों के लिए क्या होगा, वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से, और सेकंड कंडीशन ये आती है, अगर मान लीजिए वो क्या करती हैं, दोनों क्या है लाइनें अगर कोलिनियर हैं, क्या क्या है आपकी, कोलिनियर है। अगर दोनों ही लाइनें एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि दोनों लाइनें आपस में बिल्कुल क्या हो जाए, कोलाइन कर जाए, बिल्कुल बिल्कुल ये जैसे एक लाइन इधर से ये आ रही है और इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए ये लाइन इसी में क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। तो दोनों ही लाइन, एक लाइन मान लीजिए आपकी ये है, जैसे मान लीजिए 3x + 2y = 0, और एक लाइन मान लीजिए आपकी ये है 4x + 5y। अगर ये दोनों लाइन बिल्कुल क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए, तो दैट मीन्स क्या होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी कॉमन पॉइंट्स होंगे, बिल्कुल ये क्या होंगे, इसमें ये दोनों ही लाइन पे स्थित होंगे, ठीक है। और आप देख रहे हैं चूंकि दोनों इक्वेशंस मिलके एक लाइन बना रहे हैं, दोनों इक्वेशंस मिलके एक लाइन बना रहे हैं, तो इसके एक नहीं बहुत सारे जो है सोल्यूशन मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जिनके लिए क्या होगा, दोनों ही इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जिनके लिए क्या होगा, तो इसके बहुत सारे हल हो सकते हैं। आप कह सकते हैं कि अपरिमित हल हो सकते हैं, बहुत सारे अनेकों हल हो सकते हैं इसके, ठीक है। बहुत सारे कॉमन पॉइंट मिलेंगे जिसके लिए क्या होंगे, दोनों ये सेटिस्फाई करेंगे इक्वेशन। थर्ड कंडीशन जो आती है कि ये तीनों ही क्या हो, आपस में पैरेलल हो। तो अगर ये दोनों लाइन क्या हो, आपस में दोनों ही इक्वेशंस क्या हो, पैरेलल हो, तो पैरेलल अगर होंगे तो आपको पता है अगर दो लाइनें पैरेलल हो रही हैं एक दूसरे के, तो बिल्कुल उसमें क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर एक प्लेन में दो लाइनें जा रही हैं और दोनों ही लाइनें बिल्कुल क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं, और जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा तो उसमें कहाँ कोई सोल्यूशन होगा।
सोल्यूशन की स्थिति तो बनती है जब कहीं ना कहीं उसका कोई कॉमन पॉइंट मिले जो कि उन दोनों लाइनों पे स्थित हो। अब ये दोनों लाइनें बिल्कुल क्या है, पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, जिसके लिए दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के जो है एक दूसरे को सेटिस्फाई कराएंगे। और इस प्रकार से इसका कोई भी, तो हम जनरली फॉर्म में कहेंगे इसका कोई भी हल या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। क्या होगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। तो 3 कंडीशन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। पहला कंडीशन कि दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें, और अगर इंटरसेप्ट करती हैं तो उसका क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा, चूंकि एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन, वो दोनों क्या हो, बिल्कुल एक दूसरे के कोलिनियर हो। तो कोलिनियर होंगे तो क्या होंगे, जितने कॉमन पॉइंट उसके होंगे जितने कॉमन पॉइंट उसके होंगे, जितने सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट उसके होंगे उतने ही उसके होंगे। ठीक है। इस प्रकार से उस जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे हल या कहें अनेकों हल हो सकते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या है, अगर वो दोनों ही लाइनें क्या हों, दूसरे के पैरेलल हों, तो इस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में बिल्कुल भी क्या होंगे, कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट वहां पे नहीं मिलने वाला आपको। जब तक वो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेप्ट ना करे या एक दूसरे पर लाई ना करे, तब तक कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है। इस तरीके से आपने देखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है और उसकी कुछ कंडीशंस। ठीक है।